आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। आईटी में हिंदुस्तान 500 बिलियन की एक्सपोर्ट करे और पाकिस्तान के पास $100 मिलियन भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास $100 मिलियन नहीं है तो एजेके के पास $1 लाख नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी करेंसी अफगानिस्तान से 84 पे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गए। मुश्किल गुजर रही है और आपको पता ही होगा कि कितनी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है इस महंगाई की वजह से। ये पीडीएम वाले जब से आए ना, इन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का यार, कंगला कर दिया, खा गए मुल्क को बेच के। अब ये बोलते हैं हम पाकिस्तान के मुखलिस हैं, ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ अगर पूरी अपनी दौलत पाकिस्तान ले आए, दे दें पाकिस्तान को, तुम इतने मुखलिस हो, तुम कुर्बानियां देना जानते हो तो दो ना कुर्बानी, जितनी तुम्हारी मतलब जरूरत है इतना रख लो, बाकी पाकिस्तान के हवाले कर दो। हर बीतते दिन के साथ में पीओके के अंदर जो है वो इस्लामाबाद पर भरोसा कम हो रहा है और दिल्ली के ऊपर भरोसा बढ़ता ही चला जा रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से माहौल तब्दील हो रहा है पीओके के अंदर। आज गांव-गांव में, कस्बे में ये बात तेजी से फैल रही है। पहली बात तो पाकिस्तानी फौज के प्रति नफरत बहुत तेजी से फैल रही, बहुत तेजी से, मतलब वाकई में बहुत तेजी से फैल रही है। इसी के साथ साथ में जो एक इंडिया के लिए जो हम कह सकते हैं हमदर्दी, इंडिया के साथ में मिलने को बेहतर समझना, ये भावना भी बहुत तेजी के साथ में बढ़ती चली जा रही है। अब ये मेरा ये तो कहने का मतलब नहीं कि ये लोग बहुत शरीफ हो गए हैं और कश्मीर के अंदर जितनी आतंकवादी गतिविधि हुई थी उसमें उनका कोई हाथ नहीं था, पीओके वासियों में कहीं से कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन पर पाकिस्तानी फौज के लिए माहौल जो है वो पीओके के अंदर खराब होता चला जा रहा है और ये खराब होता चला रहा है। कितनी ज्यादा खराब होगा और कितनी जल्दी भारत में पीओके आगे मिलेगा, ये देखने वाला सवाल बड़ा है। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूँ, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे क्या कि हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे। हम तो चाहते हैं कहीं इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ में छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। रेडियो हिमालय की रिपोर्ट के मुताबिक नीलम वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ 5 किलोमीटर के इलाके में पाकिस्तानी फौज ने लोगों की दुकानें गिराना शुरू कर दी हैं और इलाके को मुकम्मल तौर पर सिविलियन से खाली कराया जा रहा है। ऐसे में रेडियो हिमालय के तज्जिया नगारों ने ख्याल जाहिर किया है कि पाकिस्तानी फौज भारत में होने वाले G20 के इजलास के मौके पर किसी बड़ी दहशतगर्दी के वाक़े का मंसूबा तैयार कर चुकी है। यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने का भी दिया था। अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने डोल पीटती रही, तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत उभरने को है। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत के नाम के ऊपर यहाँ पे मार्शल लगा हुआ है। आप ये देखें कि लाहौर में क्रैकडाउन होता है, कितने लड़के एक्टिविस्ट पकड़े जाते हैं, क्या होता है। आज़ाद कश्मीर में जब हम आए या हमने इलेक्शन कैंपेन की तो हमने ये बात बड़ी सामने रखी उस वक्त कि आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी आसमान को छू रही। आईटी में हिंदुस्तान 500 बिलियन की एक्सपोर्ट करे और पाकिस्तान के पास $100 मिलियन भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास $100 मिलियन नहीं है तो एजेके के पास $1 लाख नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी करेंसी अफगानिस्तान से 84 पे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गए। हम कहाँ जा रहे हैं। हमने अपनी मंजिल का तयन किया है। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ हो, क्योंकि यहाँ पे वफादारी और हुब्बुल वतनी अब जुर्म है, क्राइम है हमारे मुल्क के अंदर। जो मुल्क के साथ वफादार है वो मुजरिम है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो आम आदमी का सवाल है वो मायूस है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, सियासी फैसले किसने करने थे। मुझे ये बताइए कि सियासी फैसलों की क्वालिफिकेशन किसके पास है।
ये सवाल है, ये होना चाहिए। लोगों को जब तक नहीं जाएगा ना, कसम खुदा की ये मुल्क सही नहीं होगा। ऐसी बीमारी चलती है, जब भी कोई काम होगा उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये वो मूवी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। दुख होता है कि जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में कटोरा पकड़ाया हुआ है माँ बाप ने। जवान बेटियां जॉब करने जा रही हैं, ऑफिस में जाओ तो अलग नजरें खाती हैं, बाजारों में जाओ अलग खाती हैं। अपनी बेटी को तुमने जहाँ बिठाया है ना 50 लोगों के बीच में, किसी गरीब की बेटी को इज्जत देके देखो, तुम्हें पता चलेगा इज्जत होती क्या है। रिपोर्ट करवाई थी 1-2 मरतबा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लोगों को जला दिया जाता है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चियां उठाई जा रही हैं छोटी छोटी, तो पुलिस ने क्या इकदाम कर रही है, कोई वो ही नहीं है। ये लोग अपना पेट भरना है, दूसरा जाए इसी की देसी में। लाखों करोड़ों रुपया खा गए, मुल्क का लूट के बाहर ले गए, जायदादें बना ली। लोगों को बेवकूफ बनाने का कोई ना कोई तरीका है। देखिए वो आवाम को बस बिजी रखा हुआ है बस इस किस्म की बातों में, और काम कोई नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो किसी हाल में किसी को नहीं जीने देती है, तो आप खुद बोले यहाँ कौन जिएगा। यहाँ के इस वक्त जो हालात हैं, एक गरीब बंदा जी सकता है? जिसकी 15,000 सैलरी हो वो 15,000 बिल कहाँ से भरेगा? यानी 95 रुपए का, दुकान के ऊपर जाओ 160 रुपए, 5 किलो आटा 800 रुपए। तो पुलिस से वही कर सकती है भाई, आम पब्लिक क्या करेगी बेचारी? मिडिल क्लास बॉय, मिडिल क्लास बंदा क्या करेगा? वो पुलिस से क्या काम, वो मोबाइल बाइक के पेपर चेक करे, बाइक का नहीं, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करे, वो आती बोलते ड्राइविंग लाइसेंस का है, आपका काम ही नहीं है, वो रोकती है, वो उन्हें काम ही नहीं ना। आप जो ब्लैक वर्दी वाले होते हैं, उन्हें पुलिस वाले उन्हें काम ही क्या उनका, वो आते हैं पूछते हैं 200 दो, वो भी 200 मटके में। तो यहाँ बस ये कि 200 दो, आप सेफ हो, आप गन रखो, चर्च रखो, आप कुछ भी रखो, आप कोई भी लीगल एक्टिविटी करो। जो उनकी प्रॉपर्टी होने बोलो सेल करे, जो बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हो वो यहाँ पाकिस्तान में आके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ। जैसे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे, तुम लोग वहाँ बैठ के पढ़ा रहे हो। है टीटी है साथ, तो फिर जी चाहे जिससे कैश ले लो, आपके हाथ टीटी साथ रखो बस। इससे पहले क्या IMF ने क्या पहले भी लूट के गए, अब फिर लूट के जाएंगे। सबको लूट ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लूट ही रहे। परवेज मुशर्रफ का दौर मुझे पसंद था, सबसे अच्छा दौर हुआ था, वो अच्छा दौर था। परवेज मुशर्रफ बेस्ट थे, अच्छे थे, चलें महंगाई के हिसाब से भी, और वो फौजी भाई था हमारा भाई। हम बोलते हैं भाई जाओ वहाँ पे टाइम वेस्ट करो, फिर आप पुलिस का सिस्टम देखते हैं, 2 से 3 घंटे बिठाते हैं, लोगों को इतना जलील करते हैं। मेरी साइड एरिया में रिहाइश है, मैं वहाँ से जाता था जोर थाने के अंदर, 1.5 घंटे का रास्ता है, 1 हफ्ता में चक्कर काटता रहूँ, उसके बाद जाके मेरी FIR कटी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भीख मांग रहे हैं, जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, कलम होना चाहिए, वो भीख मांग रहे हैं। आप इस चीज को भी देखो। आए तो काय के लिए गया था, इलाज कराने गया था ना, मुल्क का पैसा लेके गया हुआ ना भाई, लाओ ना, लोगों से मांगते फिर रहे हो। अभी किसी से अभी नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है भाई, अल्लाह चला रहा है। और कराची का तो हाल ही बुरा है, कराची तो लावादी सुबह पड़ा है। कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सांस ले रहे हैं ना जो हम, उसकी भी आप टैक्स दे। हुकूमत सही, ये वाली, हाँ, नवाज शरीफ की भी सही थी। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी, जब वो गया तो ये इमरान खान आया, ये पनामा बैंक में दस्तखत करके आया, वहाँ से ये काम खराब हुआ है। और लगता है बस मौत ही इसका हल है, खुद भी मर जाए और बच्चों को भी मार दें। इस हुकूमत ने इतना बेजार कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। यूके के अंदर हर बीतते दिन के साथ में एक बगावत का जो ऐलान, बगावत की जो जंग है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और इसमें पूरी तरीके से पीओके के अंदर से, चलो जो पीओके के लोग हैं वो तो हैं ही, पीओके के अंदर से मानना पड़ेगा कि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल फ्रंट भी हैं जो इस आग को और तेज कर रहे हैं। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसमें पीटीआई के कार्यकर्ताओं का, पीटीआई की जो लोकल यूनिट है पीओके की, उसका बहुत बड़ा हाथ है वहाँ पर एक एंटी फौज माहौल क्रिएट करने में, और बहुत ही तगड़े से। इसीलिए आप देखो ये जो सरदार तनवीर इलियास है, वैसे ये भी पीटीआई के मेंबर थे, इनको इसीलिए हटाया गया, इसीलिए जबरन हटाया गया बल्कि कुर्सी से, ताकि जो माहौल एक क्रिएट हो रहा है पीओके की ज़मीन पर, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए हर बीतता दिन के साथ में मुश्किलें बढ़ती चली आ रही हैं, वो चीज़ को रोका जा सके। ये मामला पिछले 6 महीनों में बढ़ते इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि खुलेआम पहले 70 सालों में सोच भी नहीं सकते थे कि कहीं बात भी होगी। 10 लोग 20 लोग भी खड़े होकर के बोलेंगे कि हाँ हमको जो है वो दिल्ली से बात करनी चाहिए, हमको तो दिल्ली से अपना हक देखना चाहिए। लेकिन आज सैकड़ों हज़ारों लोगों के भी जो है वो भीड़ लग रही है पीओके के अंदर, और खुलेआम वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में देखो क्या डेवलपमेंट हो रही है। अरे हम तो मर गए यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में आके, हिंदुस्तान में रहते होते तो आज हमारे घर के नीचे भी कोई IT पार्क बन रहा होता, आज हमारे घर के नीचे भी जो है वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मोदी सरकार कर रही होती। इस टाइप की चीज़ें जो है वो पीओके के अंदर बहुत तेज़ी से चल रही हैं। एक तरफ आप देखिए जो भारतीय जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे किस तरीके से
तेज़ी के साथ में डेवलपमेंट लाई जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे देखने वाली है, वो ये है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले नहीं है, अमूमन हम देखें हिंदी भाषी बेल्ट और उसके आगे थोड़ा सा गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका और मेजरली जहाँ जहाँ से बीजेपी लोकसभा में सीटें जीतती है, उन लोगों का एक पैसे का भी फायदा नहीं है। कश्मीर में डेवलपमेंट होगी तो उनका क्या फायदा होगा? टेक्निकली तो कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल वही स्वार्थ का जमाना है, उस सबसे कोई फायदा होगा। लेकिन उसके बाद भी अपने लोकल मुद्दों जो है वो तो है ही, उसके बाद भी आप देखोगे ये लोग जब बीजेपी का बटन दबाते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हाँ, कश्मीर में शांति आनी चाहिए, कश्मीर में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जो स्वार्थहीनता है, स्वार्थहीन होकर के वोट देना राष्ट्र के लिए, ये 2014 के बाद से ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा हमने अपने देश में देखा है।